I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 15 of class 7th. आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 15 का नाम है द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड पावर्स, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी इलेक्शन एंड पावर पढ़ेंगे. उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके फंक्शन. तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है बेटा? प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और हम पढ़ेंगे हम प्राइम मिनिस्टर. इन तीनों के क्या क्या पावर्स होते हैं, इन लोगों के पास कौन से राइट्स होते हैं, है ना. इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. अब हम बात करें जो गवर्नमेंट है हमारी, द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द होल नेशन. गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे नेशन के लिए जब काम करती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द होल नेशन इज कॉल्ड द सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट. इन दिस चैप्टर अब हम करेंगे स्टडी द ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव. अब हम बात करें इन दिस चैप्टर, इसमें ये भी इंक्लूड रहेगा. क्या क्या इंक्लूड रहेगा? प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके. अब जैसे कि हम बात करें जो हमारी पार्लियामेंट है, इन पार्लियामेंट क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे पार्लियामेंट में. फर्स्ट हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव नॉमिनल. फर्स्ट होता है हमारा एग्जीक्यूटिव नॉमिनल और जो सेकंड होता है वो होता है द रियल एग्जीक्यूटिव. क्या होता है? द रियल एग्जीक्यूटिव. अब हम देखें अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इन दिस, इसमें हम देखें कि इन दिस प्रैक्टिस हिज पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल मिनिस्टर. ओके. काउंसिल मिनिस्टर एंड द पोस्ट ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज आइदर इलेक्टेड और इज हेरिडिटी. अब हम बात करें कि प्रेसिडेंट, इस चैप्टर में जो हमारे मेन पॉइंट्स है हमको किसके बारे में पढ़ना है? एक हमको हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. अब हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. हमारा जो भारत की सरकार है कि हम बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. उसके बाद ऑल द जो बिजनेस होते हैं, जो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, ऑल द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, अब हम प्रेसिडेंट आपको समझ में हो गया, सिंपल थिंग है, एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. अब हम बात करें कि अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया. सबसे पहले यदि कोई प्रेसिडेंट बन रहा है तो प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? सिटीज़न होना चाहिए. किसका? हमारे भारत का सिटीज़न होना चाहिए. सेकेंडली बात ये होती है ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. कम से कम मतलब 35 एज उसकी कंप्लीट होना चाहिए. एज उनकी कितनी होना चाहिए? 35 कंप्लीट होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट में 2 हाउस हो गए हमारे, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है. तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. फोर्थ पॉइंट इज ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट. ठीक है. तो ये क्या हो गई हमारे प्रेसिडेंट की? वो हो गई कि ये कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का. 35 एज जो है कंप्लीट होनी चाहिए. थर्ड ये कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा. और ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफ, मतलब कोई इनको ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफिस से या प्रॉफिट मिल रहा है कहाँ से? गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए या वो किसी भी ऑफिस को होल्ड. ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, है ना. अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली एंड द पार्लियामेंट. ठीक है. जो स्टेट असेंबली के जो भी मेंबर होते हैं
ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम अपन इसको बोलते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग लॉज। जब लॉज बनते हैं बेटा क्या होता है, पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, बिल अगर कोई नियम बना है तो वो पार्लियामेंट में जाता है और उस पर चर्चा होती है और फिर वो बिल पास होते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लॉज को बनाने के लिए। नो वन बिल कैन बी पास, अगर मतलब कोई बिल अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी बिल में तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो उसमें चेंज कर सकता है और बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के, है ना, बिना डिस्कशन के वो बिल पास नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो मतलब उनको जानकारी नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको लग रहा है कि इसमें कुछ डाउट है तो वो उसमें चेंज कर सकते हैं और फिर वो उसी तरीके से उसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखें कि पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। यदि आप पावर की बात करें हम प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को पावर होती है कि ही और शी व्हाटएवर कि अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। उनको ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही और शी या फिर प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से वो क्या अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यदि हम देखें तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स सॉरी, जो प्रेसिडेंट है गवर्नर जो है हमारे स्टेट के उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और हमारे चीफ जस्टिस हो गए, हमारे जजेस हो गए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको अपॉइंट कर सकते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, हमारे चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। थर्ड पॉइंट हम देखें, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड मेनी अदर कमीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस बनते हैं, है ना, और बहुत सारे कमीशंस होते हैं जो हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए कार्य करते हैं। तो प्रेसिडेंट को उसके क्या होते हैं? राइट्स होते हैं कि वो उसके मेंबर्स इलेक्ट कर सके। ओके, जो प्रेसिडेंट वन मोर, प्रेसिडेंट कैन इशू चेयर, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या इशू कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं हमारे ऑर्डिनेंस। दिस ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज लॉज। ये जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उसके लिए ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट क्या होता है? कंट्री का हेड होता है ना। और अपन ऐसा बोल सकते हैं प्रेसिडेंट इज अ पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द कोर्ट, और द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन मीन क्षमा प्रदान कर सकते हैं वो, और द कन्वर्ट इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, सो व्हाट वी डिस्कस बेटा, आज अभी हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया। प्रेसिडेंट में हमने ये देख लिया कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो अब हम देख चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में देख चुके हैं, प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनका क्वालिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हम उनकी पावर्स भी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। अब हम क्या देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट प्रोवाइड की है। क्यों प्रोवाइड करी है? कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की अब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके तरीके से एक्ट करता है बेटा? प्रेसिडेंट की तरह। और यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की होती है वही क्वालिफिकेशन किसकी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की होती है। अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ ऑफिसर, जैसे कि हम बात करें, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर। जो टर्म है इनका वर्क रहता है ऑफिस का कितने?
5 साल का होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय सीक्रेट बैलेट। जो वाइस प्रेसिडेंट का को इलेक्ट करते हैं तो वो कैसे इलेक्ट करते हैं, हमारे जो मेंबर होते हैं ना बोथ हाउस के, एक पार्लियामेंट में 2 हाउस है, तो इन दोनों के मेंबर्स मिलके किसको इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। ही कंडक्ट्स द डिबेट बिल प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। मतलब डिबेट, जैसे कि जब बिल कुछ पास होने वाला होता है तो बिल के इस, जैसे कि आप बोलते हैं डिबेट होता है, डिबेट मतलब क्या होता है, वाद विवाद होता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। कोई बिल आया, इसमें ये पॉइंट गलत है ये पॉइंट सही है, तो इसके बारे में क्या जो अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं किसको, डिबेट को। अगर अपन किसके टर्म में, राज्यसभा में। उसके बाद ही एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग होल पासिंग बिल बिकॉज ही इज नॉट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ओके, सो दिस अंडरस्टैंड अबाउट president and vice president. Now we will discuss about prime minister. Is there any doubt here? Okay, now we will discuss about the prime minister and the union council of minister. अब हम देखें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसका लीडर होता है, पता है, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। इज देयर एनी डाउट हियर, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एज द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट किसको इनवाइट करते हैं, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में के मेंबर जो होते हैं मेजोरिटी पार्टी के, प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करते हैं और सरकार एंड द फॉर्म गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं अपने हम बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर को क्या दिलाते हैं बेटा, शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। जो भी कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर को, उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर मेंबर ऑफ द कैबिनेट एज डिस्कस बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो अदर मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। दिस इज नोन एज यूनियन कैबिनेट। वो क्या कहलाती है, यूनियन कैबिनेट। अब हम बात करते हैं द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Is there any doubt here about prime minister? Okay, करें कि द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बेटा जो ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही फॉर्म्स, अपन बोल सकते हैं कि ही फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो क्या बनाते हैं बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड किसको एलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियोज अमॉन्ग देम। उसके बाद ही इज़ द हेड। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसके हेड होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जितने भी हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिसाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो रिसाइन करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स। इट इज़ द, ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड पॉलिसीज़ को फॉर्म्ड बाय द, जैसे हम बात करें पार्लियामेंट इन द एंटायर country. The frame policies for the administration, economic development, security and forest affair etc. ये क्या करते हैं ना बेटा, एक पॉलिसीज़ बनाते हैं किस किस के लिए, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो गई, और हमारे फॉरेस्ट अफेयर एट्सेट्रा, बहुत जितने भी अब अपने डिपार्टमेंट हो गए, इंडस्ट्री हो गया एट्सेट्रा, है ना। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, लाइक जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एट्सेट्रा।
ठीक है, तो ये किसके फंक्शंस हो गए हमारे किसके फंक्शन हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के. सो व्हाट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर प्रेसिडेंट, उनके प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन सेम एज द प्रेसिडेंट. उसके बाद उनकी पावर्स और फंक्शन हो गई. प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर के हमने फंक्शंस पढ़ लिए. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज completed. Okay beta, is there any doubt?